बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं और ऋषिकृत उसका अर्थ है, पर उसका भाव हम अपने शरीर के साथ जोड़ करके चिंतन में नहीं ला पाते, और इसी कारण से कहीं न कहीं उसको उस गहराई में हम नहीं पहुंच पाते। तो हम इन सत्रों में प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को हम पकड़ें। आपको एक पुस्तक वितरित की जा रही है, वैदिक साधना पद्धति। आप चाहें तो इसका पहला पन्ना खोल लें और आप उसमें एक चार्ट बना हुआ देख सकते हैं। आइए कुछ बातें उसी संदर्भ में मैं प्रारंभ करता हूं। हमारे अस्तित्व के दो तरह से विभाजन साधना की दृष्टि से। पहला विभाजन है 3 का, दूसरा विभाजन है 5 का, और एक और विभाजन है वो 7 का। 3, 5, 7 को हम इस चार्ट के माध्यम से अभी समझ लेते हैं। हम 3 महाव्याहृतियां बोलते हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। और ओम में भी 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। गायत्री में भी 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इनका आपस में इंटरकनेक्शन है और वो हमको अपने शरीर में समझना है। इस शिविर की उपलब्धि ये रहेगी कि आपको हर चीज यहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। कि ओम का यदि आप आदर्श रूप में ध्यान करेंगे तो शरीर में कैसे करेंगे इसको, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से। महर्षि दयानंद जी ने यद्यपि हमको सब कुछ दिया है, परंतु यथा योग्य विधि जो है ना, वो हमको अपनानी पड़ेगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो भी ऋषिकृत शब्द और मंत्र शब्दों के अर्थ और उसके भाव धरातल पर हम विधिवत कैसे करेंगे, इसको हम इन सत्रों विशेष रूप से समझेंगे। तो जैसा मैंने कहा, 7 का विभाजन तो सबको पता है, प्राणायाम मंत्र में आता है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और ये ऋषि के शब्द बता रहा हूं मैं आपको। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में जहां अष्टांग योग की चर्चा करते हैं महर्षि दयानंद, यम नियमों की व्याख्या करने के बाद उपासना योग की बात लिखते हैं। वहां पर उन्होंने लिखा है, एक पन्ना और पलटिए, आप यहां पढ़ भी सकते हैं उसको, पेज नंबर 4 में। जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, यह आसन की बात आ गई। प्राणायाम कर, प्राणायाम की बात आ गई। बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, ये प्रत्याहार की बात आ गई। मन को, अब देखिए यहां धारणा की बात आ रही है, अगले वाक्य में धारणा की बात आ रही है। मन को नाभि प्रदेश में, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके, यहां तक धारणा की बात हो गई। फिर अब ध्यान की बात आ रही है। अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके, यानी ध्यातव्य 2 ही विशेष हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। प्रकृति का ध्यान नहीं होता, प्रकृति साधन बनती है, माध्यम बनता है, मन इंद्रियां सब माध्यम बनते हैं, है ना। ध्यान हमेशा चेतन का ही होता है, और चेतन 2 पदार्थ हैं, आत्मा और परमात्मा। विवेचन किसका करना है, आत्मा और परमात्मा का। फिर आगे समाधि की बात लिखते हैं, विवेचन करके परमात्मा में मग्न होके संयमी होवे। एक ही पैराग्राफ में पूरे के पूरे 6 के 6 अंग ऋषि दयानंद ने समाहित कर दिए। और उसमें जब धारणा की बात आई तो स्पष्ट रूप से कहा, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, आरोह अवरोह को भी समझना चाहिए। आरोह माने स्थूल से, शारीर अवबोध हमारा स्थूल है ना। शरीर को मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, वृद्ध हूँ, बाल हूँ, वगैरह वगैरह, ये शारीर अवबोध है। उससे अति सूक्ष्म लेवल है सत्यम। तो भू से शुरू होता है, भू माने स्थूल, भू का मतलब ही स्थूल है ना। धरती सबसे स्थूल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में धरती ही सबसे स्थूल है।
और ये शरीर भी भूमय है, तो भू से शुरू होकर के भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, सत्यम लेवल तक आते आते तीनों अनादि पदार्थ आ जाते हैं। सत्यम का मतलब है स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति और यम माने नियंता ब्रह्म। ये तीनों ही अनादि, अनुत्पन्न, अविनश्वर और अव्यक्त चीजें हैं। तो वहां तक ऊपर उठना प्राणायाम मंत्र के द्वारा बताया, और मार्जन मंत्र में ऊपर से नीचे अवरोह क्रम है। आत्मा परमात्मा का विवेचन वाली बात आई, तो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ करके परमात्मा की पवित्रता को नीचे उतारना है जीवन में। भू पुनातु, देखो वहां भी सिर आया, भुवः पुनातु, नेत्र आ गया, स्वः पुनातु, महा पुनातु, जनः पुनातु, तपः पुनातु। अब देखिए, तो ऋषि दयानंद ने जो बात लिखी कि पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके, तो स्थान एक नहीं है, 7 हैं। पहले तो ये बात दिमाग में बिठा लो। जिस जिस मंत्र का जहां जहां संयोग आएगा वहां वहां उसकी धारणा बनेगी, धारणा बनेगा, ध्यान बनेगा, समाधि लगेगी। इधर उधर भटकने का कोई काम ही नहीं है। एक तो ये बात हो गई, 7 का विभाजन हो गया उन मर्म स्थलों के माध्यम से, यानी पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र और शिखा। अभी तक तो मैं ऋषि की ही बात बता रहा हूं, अब अपनी बात और जोड़ देता हूं। ओम में 3 है ना, अ, उ और अ का मतलब होता है स्थूल, उ का मतलब होता है सूक्ष्म और म का मतलब होता है कारण, अव्यक्त। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। इसका भी हम प्रमाण दे देते हैं। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। बोले नाभ्या आसीत अंतरिक्ष, नाभि से शुरू होकर अंतरिक्ष है। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, ये सिर का भाग है, ये द्युलोक है। पद्भ्याम भूमि ही, कितने सुस्पष्ट शब्द हैं, है ना। अब देखो अ उ म, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में और पंचमहायज्ञ विधि में ओम की व्याख्या लिखी। पीछे से उपनिषदों का, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का हवाला लिया। अकार से 3 नाम बताए, विराट, अग्नि, विश्व। उकार से 3 बताए, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और मकार से 3 बताए, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। अब आप देखिए, यदि आप 3 लोकों को, जैसा कि मैंने कहा 7 का विभाजन, 3 का विभाजन, 5 का विभाजन, जब तक इनको ठीक से नहीं समझेंगे, जितनी पद्धतियां मैं कराने वाला हूं अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पहले इसकी भूमिका बना रहा हूं मैं। जब 3 का विभाजन करते हैं तो भूलोक का एक विभाजन है, अंतरिक्ष लोक का दूसरा विभाजन है, द्युलोक का तीसरा विभाजन है। और वेद के अनुसार ईश्वरीय वाणी के द्वारा ये हमको पता चला कि सबसे निचले 3 चक्र पायु, उपस्थ और नाभि में भूलोक है, और उसी में अकार है। और अकार के 3 नाम हैं, विराट, अग्नि, विश्व। यहां चार्ट में दिया हुआ है, आप चार्ट में देख सकते हैं, यहां सारा विभाजन दिया हुआ है और ये लिखा हुआ भी है, प्रिंटेड है, छपा हुआ है, ताकि आगे आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि सारी बातें हमको याद नहीं रहती ना, तो यहां आप देख भी सकते हैं। फिर अगले नाभि से शुरू करके, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से शुरू करके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आ गया यहां अंतरिक्ष लोक। और कंठ से शुरू करके, कंठ से द्युलोक शुरू हो गया, कंठ से शुरू करके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। अब आप देखिए, ये तो हो गया 3 का विभाजन। अब आते हैं 5 का विभाजन। 5 के विभाजन में सबसे स्थूल है अन्नमय, उसको नियंत्रित करने वाला है प्राणमय, उसके ऊपर उससे भी सूक्ष्म है मनोमय, उससे भी सूक्ष्म है विज्ञानमय, और सबसे सूक्ष्म है आनंदमय। अब आप देखिए, वो भी हमारे अस्तित्व में, उसके धारणा स्थल को समझ लीजिए अच्छे प्रकार।
अन्नमय कोश को रिप्रेजेंट करने वाला नाभि है, और उदर में ही सारे पाचक अंग भी हैं। हम देखते हैं क्या सुंदर रचना बनाई है परमात्मा ने। प्राणमय कोश को रिप्रेजेंट करने वाला हृदय है। सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, श्वास प्रश्वास आदि का यहीं फेफड़ों में और यहाँ हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में प्राण का जाना, ये सब है ना। मनोमय कोश के लिए यहाँ कंठ है। हम बच्चे को कहते हैं शाम तक ये वेद मंत्र कंठस्थ करो, है ना। बहुत प्रचलन में है ये वाक्य, विद्या कंठ की पैसा गांठ का, है ना। पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। यहां भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश है। देखो सारी जैनेन्द्रियां इसी के आसपास हैं। हालांकि त्वचा स्पर्श जो है वो पूरे शरीर में है, पर यहां भी तो है, और सारी जैनेन्द्रियां यहां पर हैं, और विज्ञानमय कोश यहां पर है, और ये आनंदमय कोश है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा, है ना, लेकिन इसको अब सोचना है। नाभि अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठ मनोमय कोश, भ्रूमध्य विज्ञानमय कोश, तालु में आनंदमय कोश। और महर्षि दयानंद जी ने यह सिलेबस में लिया है, योग के साधना के सिलेबस में इस बात को लिया है। आप कहेंगे कैसे? सत्यार्थ प्रकाश उठाइए। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में मुक्ति के विशेष साधन, सामान्य साधन नहीं, विशेष साधन, विशेष साधन में 4 चीजें लिखी हैं। एक विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षटक संपत्ति, और चौथा जो है मुमुक्षुत्व, है ना। ये 4 साधन है, और उसके बाद 4 संबंध लिखे हैं, अनुबंध लिखे हैं। तो उसमें क्या लिखा? विवेक। विवेक शब्द बना है विचिर पृथक भावे धातु से, और यही वाक्य है ऋषि दयानंद का, पृथक पृथक जाने जीव पंचकोशों का विवेचन करे। और ये अनिवार्य है, यदि विशेष प्रगति करनी है तो ये करना अनिवार्य है। तो अन्नमय कोश के विषय में बता दिया, लिख दिया वहां, प्राणमय कोश की भी व्याख्या लिख दी, मनोमय कोश की भी व्याख्या लिख दी, विज्ञानमय कोश की भी व्याख्या लिख दी, आनंदमय कोश का स्वरूप भी लिख दिया। अब हमको इन 5 सत्रों में, आने वाले सत्रों में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, इसको मिस मत करिएगा, एक भी सत्र आप मिस मत करिएगा। तो आप ये समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन में इतना मिल रहा है तो आगे कितना होगा। तो ये 5 का विभाजन भी हमने समझ लिया, 3 का विभाजन हमने समझ लिया भू भुवः स्वः के दृष्टिकोण से, 7 का विभाजन हमने समझ लिया ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम, और भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, मः पुनातु हृदये, जन पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, और खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो ये जो बातें हैं इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे वैदिक संध्या के माध्यम से। तो अभी केवल इतना बताना था, अब आगे बढ़ते हैं। संध्या में गायत्री मंत्र आता है शिखा बंधनम के रूप में, इसी से हम वैदिक संध्या शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र भी है और जीवन मंत्र भी है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों में साधने का मंत्र है, तब संन्यास की योग्यता प्राप्त होती है। ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता जो है ना, ये गायत्री मंत्र के द्वारा संभव है। तो जैसा कि मैंने बताया, अ, उ और म, इससे ओम शब्द की व्युत्पत्ति है। विराट का मतलब है सारे विविध जगत को रचने वाला ईश्वर। अग्नि का मतलब है ज्ञान स्वरूप, और विश्व का मतलब है सारा विश्व जिसमें समाया हुआ है, और विश्व के कण कण में जो समाहित है वह विश्व ईश्वर। फिर हिरण्यगर्भ, अपने गर्भ में जिसने सारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इसकी व्याख्या भी इसमें ओंकार की साधना में आपको मिल जाएगा पुस्तक में, हिरण्यगर्भ। अब आप देखिए, एक एक शब्द को देखिए। विराट, जब आप विराट शब्द को बोलेंगे, ओम में अकार का पहला है विराट,
आप कल्पना कर सकते हैं, जैसा आपने सुना होगा, यद ब्रह्मांडे तद यद पिंडे तद 100 ट्रिलियन कोशिकाओं का महासमुद्र है ये। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, और एक एक कोशिका में भी लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला है, और उसमें सारा मनुष्य का डीएनए, एक मनुष्य की प्रतिकृति प्रत्येक कोशिका के अंदर एक एक डीएनए में भरी हुई है ना। कितना विराट है ये। और ईश्वर इसका निर्माता, ईश्वर इसका संचालक, ईश्वर इसका धारक, पालक, पोषक, प्रेरक। अच्छा, इसी में संस्कार भी संग्रहित हो सकते हैं। आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा क्रमशः अलग अलग समयों में एकत्रित किया हुआ नॉलेज हमारे हर एक कोशिका के अंदर जीन स्तर पर जाकर के वहां टंकित होता है, स्थायी टंकन होता है। यानी संस्कार भी एकत्रित हो रहे हैं इसके अंदर। कितना बड़ा विराट। और फिर अग्नि माने ज्ञान, और फिर विश्व, नाभि में विश्व। तो अब आप देखिए, सारा विश्व जिसमें है और विश्व में जो समाया हुआ है, दोनों बातें आ गई। और यहीं से अंतरिक्ष लोक शुरू हो गया, तो शब्द आया हिरण्यगर्भ। उकार का पहला शब्द है हिरण्यगर्भ। अपने गर्भ में, यानी शब्द देखिए ऋषि दयानंद के, जो अपने गर्भ में पृथ्वी आदि सूर्य आदि लोकों को उत्पन्न करके धारण कर रहा है, वो हिरण्यगर्भ। फिर हृदय में प्राणमय कोश, मैंने बताया था आपको, नाभि में अन्नमय कोश, हृदय में प्राणमय कोश। तो यहां पर आया वायु, चराचर जगत को धारण करने वाला, पोषण करने वाला, सब जीवों का अंतर्यामी वायु। और एक विशेष बात, ये हृदय जो स्थल है ना, महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर साक्षात्कार का स्थल बताया है। और सुषुम्ना जो है ना, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। हृदय जो है, आप कहोगे कैसे पता चला? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उपासना विषय, उसमें लिखा हुआ है। और ये भी इसमें दिया हुआ है इस पुस्तक में। आप पृष्ठ संख्या निकालिए 4, उसमें तीसरा परिच्छेद पढ़िए। यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यद अंतः अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। ये छांदोग्य उपनिषद 8:1 का प्रमाण। उसको उद्धृत करते हुए ऋषिवर ने लिखा, जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, किसमें? परमेश्वर में प्रवेश किया चाहे, तो उस समय ऐसी रीति से करे कि कंठ से नीचे, ये तो नहीं लिखा उस प्रमाण में, पर ये ऋषि दयानंद दे रहे हैं, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, उदर के ऊपर जो हृदयाकाश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। और किसी को भ्रांति न हो इसलिए आगे एक और वाक्य लिख दिया, दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग। तो हमको स्थान भी पता चल गया, मार्ग भी पता चल गया। अब अपने को उस पे चल करके इच्छित सिद्धि प्राप्त करनी है। वो विधि मैं समझाऊंगा आने वाले 5 दिनों में, है ना। आप आइएगा, प्रत्येक सत्र में इसका लाभ उठाइएगा। तो 3 बातें हमने इस प्रारंभिक भूमिका के रूप में समझ ली कि हमको 3 का विभाजन समझना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का। और उसको, स्थूल को रिप्रेजेंट करने वाले निचले 3 चक्र हैं, जिसको प्राणायाम मंत्र में ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः कहा गया। और स्वः से ही शुरू होकर के अंतरिक्ष श्लोक शुरू हो जाता है, जहां पर जो है अगला सूक्ष्म शरीर का स्थान है, कार्य करने का क्षेत्र है। तो वहां से नाभि, हृदय और कंठ में अंतरिक्ष लोक का हो गया। और अंतरिक्ष लोक जहां एंड हो रहा है, वहीं पर द्युलोक स्टार्ट हो रहा है, तो ये मकार का हो गया। तो अ उ म 3 आ गए, भू भुव स्व ये 3 आ गए। अब 5 का विभाजन में नाभि में अन्नमय, हृदय में प्राणमय, कंठ में मनोमय, यहां विज्ञानमय और आनंदमय। पूरा स्थूल शरीर जो मरने के बाद
प्रेत रूप में रह जाता है, उसको कहेंगे अन्नमय। वो तब तक जीवित है जब तक प्राण चल रहे हैं। शरीर में जीवन के लक्षण तभी तक हैं जब तक प्राण, जन्म से लेके मृत्यु तक अबाधित चलने वाली कोई घटना है तो वो प्राण का चलना है, श्वास का आना और जाना। ये जहां रुक गया तो शरीर भी ठप हो गया। जैसे मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई तो मोबाइल को हम डेड बोलते हैं, मेरा मोबाइल मृत हो गया, है ना। ऐसे ही ये प्राण चल रहे हैं तो शरीर के इसमें जीवन के लक्षण हैं, या उसमें कुछ निर्माण हो रहा है। हम खा पी रहे हैं तो रस रक्त मांस मेद बन रहा है, वितरण हो रहा है। आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, वाणी बोल सकती है, हाथ पैर में चलन वलन है, हृदय धड़कता है, दिमाग से सोच सकते हैं, है ना। और ये सारी क्रियाएं तब तक हैं जब तक प्राण है। अब प्राण निकल गया, न आंख देख रही है, न कान सुन रहे हैं, न वाणी बोल रही है, न हाथ पैर ठंडे, है ना। शरीर में रस रक्त मांस बनने की प्रक्रिया ठप। अब सड़न की प्रक्रिया शुरू उसी क्षण से, है ना। अब आप देखिए कितना अद्भुत है। प्राणमय के बाद ऊपर है मनोमय, कंठ जिसका रिप्रेजेंट करता है। उसमें 7 चीजें हैं, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। फिर विज्ञानमय कोश को रिप्रेजेंट करने वाला भ्रूमध्य है, उसमें भी 7 चीजें हैं, बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। और आनंदमय कोश को रिप्रेजेंट करने वाला तालु है, सहस्रार भी जिसे कहते हैं लोग। तो इसके अंदर 5 अवस्थाएं बताई हैं ऋषि दयानंद ने, वो भी आपको मिल जाएगा इसी पुस्तक में। आप खोलिए, इसमें विवेक वैराग्य मुक्ति के विशेष साधन, मैंने वो पूरा प्रकरण यहाँ प्रिंट किया है। उसमें देखिए आनंदमय कोश के लिए लिखा है ऋषि दयानंद ने, प्रीति प्रसन्नता न्यून आनंद, पेज नंबर 5 में नीचे से 6ठी पंक्ति। प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद आधार कारण रूप प्रकृति। इसको थोड़ा समझते हैं और फिर आज का ध्यान हम प्रारंभ कराएंगे। महानुभाव, मैंने वर्षों तक चिंतन किया, जब कई बार मौन साधनाएं की ना, तब इसका कुछ तात्पर्य समझ में आया। संध्या में 4 शब्द हैं मार्जन मंत्र में, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम, है ना। तो वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम के बाद ये 4 आते हैं, नाभि, हृदयम, कंठ, शिर। ये कोशों का विवेचन है। नाभि माने अन्नमय कोश, हृदय माने प्राणमय कोश, कंठ माने मनोमय कोश और शिरः माने विज्ञानमय कोश। 5वां नहीं दिया क्योंकि 4 में हमको मेहनत करनी है, तो 5वां फल रूप में मिलता है, इसलिए 5वां साथ साथ लगा हुआ ही है। यानी स्वास्थ्य नियमों का पालन करोगे, उचित खान पान करोगे, आहार विहार दिनचर्या करोगे, शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल ही जाएगा ना फल रूप में। ऐसे ही सेल्फ इम्यून सिस्टम, स्व स्वास्थ्य संस्थान को सुरक्षित करने के लिए जीवन में तप आदि का आचरण करोगे, प्राणायाम आदि करोगे, यज्ञ आदि करके सुरभित वायु में सांस लोगे, तो प्राणमय कोश पुष्ट होगा ही, सेल्फ इम्यून सिस्टम बढ़ेगा ही आपका, है ना। फिर तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वैचारिक धरातल पवित्र करोगे तो मनोमय कोश फल रूप में मिलेगा आपको, उसका फल भी मिलेगा आपको। विचारों की शुद्धि, सत्व शुद्धि, मन की प्रसन्नता, दिन भर आनंदित आह्लादित रहना, शांत रहना, गंभीर रहना, सत्वगुण प्रधान होना, वगैरह वगैरह। और फिर 4था नंबर है शिरः, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, अथवा श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार करते 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 विज्ञानमय कोश प्रवृत्त होगा, आनंदमय कोश तो फल में मिलेगा। तो उसकी 5 अवस्थाएं ऋषि दयानंद लिखते हैं। पहला है प्रीति प्रसन्नता, ये एक है। दूसरा है न्यून आनंद, तीसरा है अधिक आनंद, चौथा है आनंद और 5वां है आधार कारण प्रकृति। फल कैसे है इसको भी सुन लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग 3 चीजों से होता है, एक है स्तुति, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है उपासना, है ना। स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता। कैसे पता चला? आर्योदेश रत्नमाला पढ़िए, स्तुति का स्वरूप भी, परिभाषा भी दी है वहां और स्तुति का फल भी लिखा है। स्तुति का फल है
स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, ये पहला है आनंदमय कोश का पहला विभाग। प्रार्थना न्यून आनंद, उपासना अधिक आनंद, और फिर अगले जो दो हैं वो समाधियों के फल हैं। पहली समाधि है एकाग्र समाधि या संप्रज्ञात समाधि, दूसरी समाधि है निरुद्ध समाधि या असंप्रज्ञात समाधि। इनके दोनों के वो फल हैं अगले दो, आनंद और आधार कारण प्रकृति। तो महानुभावों, ये मैंने एक पूरा का पूरा आपको भूमिका बनाई है। तो आइए कुछ समय के लिए जो नीचे बैठना चाहें आसन लेके नीचे भी बैठ सकते हैं, और नहीं तो आप जहाँ बैठे हैं उस अवस्था में बैठें, और हम आज की उपासना को आरंभ करते हैं। थोड़ा सा जल मुझे मिल सकता है? थोड़ा जल पीना। हो गया, हो गया, पी लिया, ठीक है। आइए, सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। आसन को लगा करके, आसन की परिभाषा दो सूत्रों में ऋषि ने लिखी है, स्थिरम सुखम आसनम। जितने भी काल हम ईश्वर का ध्यान करेंगे बिना हिले डुले बैठेंगे, शरीर में कहीं भी दुखाव तनाव खिंचाव अनुभव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से शरीर की अवस्था सिद्ध करेंगे। फिर एक और सूत्र बनाया उसी के बाद, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शरीर को रिलैक्स करना है, शरीर के अंगों को ढीला छोड़ देना है, और अंदर बाहर व्यापक, अनंत माने ईश्वर और समापत्ति माने ज्ञान। अपने ज्ञान को ईश्वर के साथ लगाना है, जोड़ना है। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण कीजिए। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माँ हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, कर्म फल दाता हैं। वस्तुतः आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हैं। थोड़े से काल के लिए वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं। कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र, मंत्र हम एक साथ मिल करके बोलेंगे, फिर उसका शब्द अर्थ और भाव मैं कहूँगा,
उसे आपने श्रवण करते जाना है। मन में अवान्तर कोई सांसारिक विषय नहीं उठाना है। मेरे शब्द भाव आपके हृदय के होंगे। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपने श्रवण करना है। ओम, हे सर्वरक्षक परमपिता। ओम शब्द अ उ म से मिलकर बना। हे देव, अकार उकार मकार, अकार से भूलोक संबंधी आपके विराट अग्नि विश्व आदि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक या सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम हैं, तथा मकार से हे देव द्युलोक या कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में और विश्व के कण कण में प्रविष्ट आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्यादि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक पालक पोषक प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस आप आदित्य हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती। प्रकृष्ट निर्भ्रांत ज्ञान स्वरूप आप प्राज्ञ हैं। भूः, हे प्रभु, आप मेरे स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करने वाले प्राणाधार हैं। भुवः, मेरे अंतःकरण की अविद्या को दूर करके मुझे समस्त दुखों से उबारने वाले स्वयं दुख रहित आप हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं और आनंद के प्रदाता हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को उत्पन्न किया। सूर्यादि प्रकाशकों के आप ही प्रकाशक हैं। हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप प्रदान कर रहे हैं। वरेण्यम, अतिश्रेष्ठ होने से आप वरणीय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। भर्गः, आप सकल अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, अत्यंत कामना करने योग्य दिव्य तेज का। धीमहि, हम सब आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने अंतस में आत्मा में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन, नह हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्। आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। बुराइयों से, दुष्ट गुणकर्म स्वभाव से छुड़ाते रहिए। या दूसरे शब्दों में कहें, आप हमारे ज्ञान में, स्मृति में, बुद्धि में निरंतर बने रहिए। आपके बने रहने से हम क्लेशों से ऊपर उठते हैं, आह्लादित रहते हैं। आपकी विस्मृति होते ही क्लेश हमें पीसने लगते हैं, नानाविध दुखों में संलिप्त होते हैं, अनिष्ट कार्यों में, विचारों में, वाणियों में हम लग जाते हैं। इसलिए आप हमसे कभी तिरोहित न होइए, सदा हमारी बुद्धि में बने रहिए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मन, ओम, आप सर्वरक्षक हैं। देवी ही सकल जगत के प्रकाशक हैं।
आप सर्वव्यापक हैं। शम नः, हमें कल्याण के पथ पर ले चलो। हे देव, अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जो जो सांसारिक सुख साधन हमें अपेक्षित हैं, हम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त करें, आप सुलभ कराइए। किंतु इस संसार को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये, आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए हम विशेष पुरुषार्थ कर पाए। संयोह सुखों की नह हम पर अभिस्रवंतु, हे देव, चहुं ओर से आप वर्षा कीजिए। कभी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, अभाव, दीनता, संकट, परेशानी, बाधा उपस्थित न होने पाए, अपितु हम भीतर से सदा शांत, प्रसन्न, आह्लादित, संतुष्ट, निर्भीक बने रहें और हमारा लौकिक जीवन भी नानाविध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। अथ अंगस्पर्श मंत्रा। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। हे परम पिता परमात्मन, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये सप्त ऋषि आपने हमें प्रदान किए हैं। इनके माध्यम से हम शुभ ही शुभ का आभरण कर पाएं, ताकि हमारा जीवन शुभ ही शुभ से भरा हो। वाक वाक, वाणी के 4 क्षेत्र हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परास्थल, हे परमात्मन, आप हमसे जुड़े हैं। पश्यंती स्तर, बुद्धि और अर्थ धरातल, आप हमसे जुड़े हैं। मध्यमा, मन और इंद्रियों के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं। तथा वैखरी, आप ही की ऊर्जा से हम शब्दोच्चारण कर पा रहे हैं। हे देव, वाणी के 4 स्तर साधना से पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। हे भगवान, प्राणः प्राणः, प्राणों के माध्यम से आप मेरे जीवन धारण करता है। अपान के माध्यम से शरीरस्थ मल अपशेष के आप निष्कासक हैं। समान के माध्यम से नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का निर्माण सुवितरण आप करते हैं। व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष का आप ही कारण बनते हैं। तथा उदान के माध्यम से मुझ जीवात्मा की सूक्ष्म में ऊर्ध्वगति कराते तथा खाए पिए अन्न रस को अन्न नलिका माध्यम से उदर में पहुंचाते हैं। हे देवादिदेव, चक्षुः चक्षुः, तीनों अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका तत्व ज्ञान, मुझे भी तत्व दर्शन, मुझे भी प्राप्त कराइए। श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से। आप मेरे प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीचि, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, अदिति सर्वत्र विद्यमान हैं, इसका यथावत मुझे भी साधनाओं से भान कराइए। हे भगवान, नाभि ही मेरा अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठः मनोमय कोश, शिरः विज्ञानमय कोश। ताउम्र स्वस्थ रहे और मैं पुरुषार्थ करके शारीर स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की पवित्रता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि सदा करता रहूं। बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है बल का, और यश प्रतीक है कर्म का, और बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से संसार सागर को तर के ज्ञान अर्थात विद्या से हम मोक्ष के भागी बन पाएं। करतल कर पृष्ठे, हे प्रभुदेव, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों का अथर्वण हम अपने जीवन में सिद्ध कर पाएं, अर्थात इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर
धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रख पाएं, ऐसा हमारा जीवन योग में बनाइए। अथ मार्जन मंत्राः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे देवादिदेव, हम क्रम से ऊपर उठते हुए आप तक उन्नत होना चाहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण अस्तित्व में आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे जुड़ करके आपकी पवित्रता अपने जीवन व्यवहार में उतारना चाहते हैं। भू पुनातु शिरसि, हे प्राणाधार, मेरे भी प्राणों का उत्थान कराइए। स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के माध्यम से मैं भी एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं में आपके आनंद को प्राप्त कर सकूं। हे भगवन, भुवः पुनातु नेत्रयोः, आप भुवः दुखों के नाशक हैं। नेत्र में मेरे विज्ञानमय कोश को पवित्र कर दीजिए, अर्थात जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का हम क्षय कर पाएं, अविद्या को दूर कर पाएं, जिससे हम सभी दुखों से क्लेशों से ऊपर उठ पाएं। स्वः पुनातु कंठे, हे प्रभुदेव, स्वः आप आनंद स्वरूप हैं। कंठ में मेरे मनोमय कोश को पवित्र कर दीजिए, मैं दिन भर प्रसन्न रह पाऊं, सात्विक बना रह पाऊं, आह्लादित अपने आप को अनुभव कर पाऊं, शांति आनंद की अनुभूति मेरे अंदर मन में दिन भर बनी रहे, सकारात्मक विचारों में ही मन की ऊर्जा प्रवाहित होती रहे। महः पुनातु हृदये, हे महान प्रभुदेव, हृदय में हम आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं। मेरे प्राणमय कोश को अर्थात स्वस्वास्थ्य संस्थान को सशक्त बनाइए, मैं तपस्वी बन पाऊं, जिससे मेरा प्राण पुष्ट हो। जनः पुनातु नाभ्याम, हे सकल जगत के उत्पादक प्रभुदेव, नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पवित्र कीजिए, अर्थात मैं ताउम्र स्वस्थ रह पाऊं, अन्न से जो ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है उसका सदुपयोग आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए करूं, ऐसा मेरा जीवन हो। जन तपः पुनातु पादयो हो, हे देवादिदेव, मेरा भू में बाहरी अस्तित्व और भूवः में आंतरिक चिंतनात्मक अस्तित्व तप के माध्यम से शुद्ध हो। मेरे शरीर में जो ब्लॉकेजेस रूपी शारीर मल है और मानस में काम क्रोध आदि मल है, तप के द्वारा दूर हो। हे देवादिदेव, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, प्रतिदिन सुबह शाम समाधि लगा करके मैं तीनों अनादि पदार्थ, स माने जीवात्मा, ति माने प्रकृति, यम माने आप नियंता ब्रह्म, इनका साक्षात्कार करने के लिए भी समय लगा पाऊं और पुरुषार्थ पूर्वक तीनों को पृथक पृथक जान पाऊं। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हृदय में हम आपका ध्यान करते हैं। हे देव, आकाशवत व्यापक आपके स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करते हैं, आपका साक्षात्कार करते हैं, शब्दों से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से। अथ प्राणायाम मंत्रः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। भूः प्राणाधार, भुवः दुखनाशक, स्वः आनंददाता, महः सबसे बड़े पूज्य और महान, जनः सकल जगत उत्पादक, तपः दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप तथा सत्यम अविनाशी। थोड़े से काल के लिए प्राणायाम करेंगे, कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम प्रत्येक को करने हैं।
प्राणायाम की क्रिया को रोकते हुए अब आगे के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ अघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मन, ऋतम, आपके अंदर इस सृष्टि को बनाने का ज्ञान विज्ञान सदा से विद्यमान है। अभिद्धात तपसः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत, आपने इस विशाल ब्रह्मांड रूपी कार्य जगत हम जीवों के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए रचा और हमें दान में दिया। बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं लिया। हे प्रभुदेव, ततो रात्रे जायत, जैसे आप ये सृष्टि रचना करते हो ऐसे प्रलय रूपी रात्रि का भी बनाने का आप सामर्थ्य रखते हो। ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र और आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक आपने उत्पन्न किया। हे देव, मेरा भी स्थूल अस्तित्व और सूक्ष्म अस्तित्व दो भागों में व्यक्त अस्तित्व विभाजित है। स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जो इस जन्म से संबंधित संस्कार आशय है वह समुद्र है, और चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के बीज रूप में संग्रहित संस्कार हैं, वे अर्णव हैं। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मन, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र, आकाशस्थ जलाशय अर्णव उत्पन्न करने के अधि पश्चात आपने संवत्सर बनाया। क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य के एक चक्र पूरा करती है तब संवत्सर होता है। और अहोरात्राणि विदधत, आपने दिन और रात भी बनाए। पृथ्वी जब अपनी कीली पर घूम के एक चक्र पूरा करती है तो दिन और रात होते हैं। विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को वश में करने वाले प्रभुदेव, मेरे अंदर भी आप संवत्सर को करते हैं और दिन रात भी होते हैं। अर्थात मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक रचा है। गुणों के उभरने दबने से इसके अंदर क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त आदि अवस्थाएं ही संवत्सर हैं, और मुझे इसको एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं में परिवर्तित करना है, और इसके लिए मुझे सारे अघों से पापों से ऊपर उठना पड़ेगा। रजोगुण राजस तामस संस्कारों को छोड़ना होगा, क्रियाओं को छोड़ना होगा, विचारों को छोड़ना होगा। तब जाकर के हे प्रभुदेव, जब मेरी बुद्धि आपके साथ संयुक्त होती है तो मेरे जीवन में प्रकाश रूपी दिन होता है, और जब बुद्धि आपसे निवृत्त होकर के संसार के भोग में संलिप्त हो जाती है तभी राजस तामस मल उभरते हैं और मेरे जीवन में अघ का प्रादुर्भाव होता है। मैं भी इस तमस रूपी रात्रि से ऊपर उठ करके अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त हो सकूं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा अघमर्षण सिद्ध कर सकूं। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। हे देवादिदेव, सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न करके आपने धारण किया है, ऐसे ही मेरे अंदर भी बुद्धि रूपी सूर्य और मन रूपी चंद्रमा में आप सहज ही विद्यमान हैं। इस सृष्टि को पूर्व कल्प के समान इस कल्प में भी आपने रचा है, और हर कल्प में ऐसी ही सृष्टि रचना आप करते हो। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, मेरे सूक्ष्म अस्तित्व में, मुझ आत्मा में, मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में और मेरे शरीर के कण कण में व्यापक आप हैं। स्वः आपने सुख को धारण किया है। जब तक हम अघ अर्थात पाप कर्मों को नहीं छोड़ते,
हम सुखी नहीं होते। सुख का मूल है धर्म, हम धार्मिक होकर के ही सुखी हो सकते हैं। हे प्रभुदेव, ऐसा हमारा जीवन अघमुक्त शून्य त्रुटि बनाइए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन ये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे रक्षक ओम, हे सर्वव्यापक, हमने जान लिया है हमारा कल्याण किसमें है। हमने उस पथ पर चलना शुरू किया है। हमारे अभीष्ट देव तो आप ही हैं। इसीलिए पीतये मोक्षानंद के लिए हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं। सारा जीवन आपकी प्राप्ति के लिए ही समर्पित है और हमें पूर्ण विश्वास है आपके प्रति समर्पण से चहुं ओर से आप हमारा कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपके छत्र छाया में हम आह्लादित हैं, आनंदित हैं। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्राची, सामने की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप अग्नि ही ज्ञान स्वरूप अधिपति हैं। हे देव, हमें भी ज्ञानी बनाइए। हे भगवान, असितः स्वयं आप बंधनों से रहित हैं, हमें भी बंधन मुक्त करना चाहते हैं। आदित्याः, सूर्य की किरणें और प्राणों के माध्यम से सतत आप मेरे रक्षक बने हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों से लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हमारे अंदर से सदा के लिए नष्ट हो और सबके लिए स्नेह की भावना, जैसे आप सबके निश्चित मित्र हैं ऐसे ही हम भी सबके निश्चित मित्र होवें। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। दक्षिणा, दाहिनी दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप इंद्र नामक अधिपति हैं। इंद्र सकल ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्य प्रदाता हैं। धर्मयुक्त पुरुषार्थ से ही आप द्वारा ऐश्वर्य हमें निश्चित रूप से मिलता है। हम भी धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते हैं और हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, आप हमें भी ऐश्वर्यों से युक्त करो। हे भगवान, तिरश्चिराजी, इस सृष्टि में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न करके मानो आप हमें शिक्षित कर रहे हैं कि जब जब हम भी रजोगुणी तमोगुणी हो जाते हैं तो कुटिलता युक्त कर्मों को कर देते हैं। हे देव, पितरः, आपने ज्ञानियों को, विद्वानों को भी उत्पन्न किया। हम उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, सारी कुटिलताएं छोड़ सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। हे देव, प्राणी मात्र के प्रति जो दुख लेने के उपरांत वैर की भावना उपजती है वो मेरे अंदर नष्ट हो, ताकि प्रतिशोध आदि कर्म मेरे जीवन में न हो और मेरा जीवन अहिंसामय हो। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाको रक्षितान्नम इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्रतीचि, पीछे की दिशा के। हे परमपिता परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं। वरुण, इस संसार के सर्वोत्तम राजा आप हैं। आप ही पाशों में हमें बांधते हैं और आप ही पाशों से हमें मुक्त भी करते हैं। हे देवादिदेव, पृदाकु, अजगर आदि विषधर प्राणियों को सृष्टि में आपने उत्पन्न किया और अन्न आदि के द्वारा हम सब जीवों का पोषण आप करते हैं। आपसे प्राप्त अन्न, उससे प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग हम आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए कर पाएं, ऐसा हमारा सौभाग्य जगाइए। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हमारे अंतस से सदा के लिए नष्ट हो जाए, इसके लिए हम अपने सारे वैर भाव को आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध करते हैं, जिससे हम पूर्ण अहिंसक हो पाएं। ओम उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिताश निरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मन, उदीची, बाईं दिशा के आप सोम नामक अधिपति हैं। सोम अर्थात भीतर से अंतर्यामी रूप से शांति, आनंद आदि गुणों से हमें आह्लादित करने वाले हैं। हे देव, आप अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक हैं। हे भगवान, स्वजह आप कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाते हैं। मेरे भी हृदय की अविद्या रूपी गांठें खोल दीजिए, सकाम कर्मों के बंधनों को शिथिल कर दीजिए, जिससे मैं भी जन्म मरण के चक्र से छूट पाऊं। हे देव, अशनि ही इस सृष्टि में आपने विद्युत को उत्पन्न किया, जिसका संग्रहण करके हम जीवन के नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना मेरे हृदय से सदा के लिए तिरोहित हो जाए और स्नेह की अविरल धारा प्राणी मात्र के प्रति बहती जाए, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ध्रुवा, नीचे की दिशा के। हे परमपिता परमात्मन, आप विष्णु नामक अधिपति हैं। विश्वरी व्याप्तो, आप सर्वव्यापक हैं, विभु हैं। हे देव, कल्माश ग्रीवः विरुदः, इस सृष्टि में हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान आपने रचे हैं। इनसे हम लाभ उठाते हैं, पोषण पाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना हमारे मनों से सदा के लिए दूर कीजिए। प्रतिशोध, मनमुटाव आदि सारा हमसे दूर हो और हमारा जीवन निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध हो। सबके लिए कल्याण की भावना हमारे मन में उदय हो। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा के। हे परमपिता परमात्मन, आप बृहस्पति नामक अधिपति हैं। बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालन करता और हमें वेद ज्ञान के दाता आप हैं। हे देव, श्वित्रः,
आप परम पवित्र हैं। आपका संग करके हम जीव भी पवित्र हुआ चाहते हैं। अपने जैसा हमें भी शुद्ध निर्मल दिव्य बनाइए। हे देव, जैसे आप इस सृष्टि पर वर्षा करके सृष्टि पर वृक्ष लता बेल वनस्पति को हरा भरा करते हो, ऐसे ही मेरे अंदर भी ज्ञान की वर्षा करो। वेद ज्ञान रूपी वर्षा से मेरे अंदर भी उत्तम कर्मों की और शुद्ध उपासनाओं की फसल बने और मुझे पुष्ट करे। हे प्रभु, मेरे चित्त में जन्म जन्मांतर के जो द्वेष के संस्कार मैं बीज रूप में लेके आया हूं, जिनको पुष्पित पल्लवित अंकुरित करके इस जन्म में भी द्वेष इकट्ठा किया है, उन सबको हम आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध करते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें, सदा मित्र भाव से रहें, सदा आनंद में रहें। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र नहीं, उपस्थान मंत्राः। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मन, उपस्थान के माध्यम से हम उत्तर और उत्तम क्रम में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण तक उन्नत होना चाहते हैं। इसलिए आपसे जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? तमसः परि, अज्ञान अंधकार से रहित हैं। स्वः, आनंद स्वरूप हैं। पश्यंत उत्तरम, प्रलय के अनंतर भी रहने वाला आपका दिव्य स्वरूप है। देवम देवत्रा, मेरे अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि दिव्य पदार्थ हैं, उनमें अपनी दिव्यता लिए सदा ही आप वर्तमान हैं। ऐसे चराचर जगत में व्यापक सूर्य रूप आपकी परम उत्तम ज्योति को अगन्म उपासना योग से हम भी प्राप्त हो रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे चराचर जगत के आत्मा स्वरूप आप परमात्मन, आपको दृश्य देखने के लिए जैसे ही हम उपासना योग में प्रवृत्त होते हैं, अविद्या रूपी कुहरे के कारण यद्यपि आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, किंतु ये सृष्टि रचना और सृष्टि में आपके नियामक प्रकाशक ज्ञापक गुणों के माध्यम से जो कि आपको दिखाने वाली केतु झंडियां हैं, इन्हीं के माध्यम से अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से हम अपने हृदय में आपको धारण करते हैं। हे जातवेदस, उत्पन्न मात्र को जानने वाले, हमें अपना बोध कराइए, अपने होने का हमें एहसास कराइए, अपनी दिव्यता से हमारे अंदर की सारी दिव्यता को उत्पन्न कीजिए, प्रवृद्ध कीजिए। ओम चित्रं देवानाम् उदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे परम पिता परमात्मन, चित्रम, आप आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं। देवानाम उत अगाध, विद्वानों के हृदय में जैसे आप प्रकट होते हैं, मेरे भी हृदय में प्रकट होइए। ये देव, अनीकम, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि कुटेव हैं, जो आपसे मिलने नहीं देते, इनसे ऊपर उठने के लिए भी परम उत्तम बल आप ही हैं। आपके माध्यम से ही हम इन पर विजय पाते हैं। हे देव, चक्षु, आप तीन के दृष्टा हैं। मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः, जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं वे मित्र हैं, तथा जो धर्म में ही सदा वर्तमान होते हैं वो वरुण हैं, और इस संसार में चलायमान भौतिक अग्नि के भी आप रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक, मेरे स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्थाओं में सभी और आपका
ओतप्रोत निवास है। चाहे स्थावर सृष्टि हो या जंगम, सब जगह आप विद्यमान हैं। ऐसा हम भी अपने हृदय में ध्यान कर रहे हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदिनाहस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परम पिता परम आत्मन, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं, भीतर बाहर से सदा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। देवहितम, विद्वानों के आप हितकारी हैं, मुझे भी विद्वान बनाइए और मेरा भी हित साधन कीजिए। हे भगवान, सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व पुरस्तात् आप विद्यमान थे। अपनी दिव्यता लिए इस समय मेरे अंदर भी आप हैं और प्रलय के अनंतर भी उच्चरत आपका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसे उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में सम रहने वाले आपके दिव्य स्वरूप को समाधि लगा करके 100 साल तक हम देखना चाहते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ही जीना चाहते हैं। आपके विषय में वेदों से और विद्वानों से जानना सुनना चाहते हैं। सुनकर, जानकर, समझकर औरों को भी आपके विषय में बखान करना चाहते हैं। जब तक जीवित रहें अधीन स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। ऐसा हमारा जीवन योग में बनाइए। उपस्थान मंत्रों के माध्यम से आपकी सन्निकटता और ओतप्रोतता को अपने जीवन में धारण करके, हे प्रभु, हम गायत्री मंत्र के माध्यम से आपका ध्यान कर रहे हैं। आइए थोड़े से समय के लिए मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ की भावना के साथ करेंगे। अथ समर्पणम्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमपिता परमात्मन, हमने आसन लगाकर, प्राणायाम करके, मन इंद्रियों को अंतर्मुख करके भीतर ही भीतर वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से जप किया है, ध्यान किया है, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना की है। हे देव, हम पर प्रसन्न होइए और इसी जन्म में हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कराइए। हम आपके प्रति समर्पण करते हैं। ये जीवन आपके लिए समर्पित है, आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित है। अथ नमस्कार मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमपिता परमात्मा, आप शंभु सुख स्वरूप हैं, मयोभू सब प्रकार के सांसारिक सुखों के दाता हैं। आपको नमन है, आपको नमन है। हे प्रभुदेव, हम जीवों के कल्याण करने के स्वभाव वाले शंकर आप हैं और सदा हमें धर्म में प्रेरणा करने वाले, अंतः प्रेरणा देने वाले मयस्कर आप हैं। हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। हे भगवान, अत्यंत मंगल स्वरूप शिव हैं।
और मोक्ष आनंद प्रदाता, मोक्ष आनंद धारण करता आप हैं शिवतर। आपको वंदन है, आपको नमन है, आपको नमस्ते है। अर्थात आपके प्रति समर्पण है, आपके प्रति समर्पण है, आपके प्रति समर्पण है। हमें आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से छुड़ाकर अपने नित्य आनंद में सदा रखिए। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल सकते हैं। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हैं सबसे दिव्य वो पल जिनमें हम ब्रह्म निकटतम पाते हैं। संसार शून्य हो जाता है। हम भी तो अमिट हो जाते हैं। मानवता के मन में दीप जला, जग रोशन करना काम भला। इस जग में सुख हम बांटते हैं। इस जग से सुख हम पाते हैं। हैं सबसे दिव्य वो पल जिनमें हम ब्रह्म निकटतम पाते हैं। जो सूत्र जगत का जानता है, वेद मंत्र है, यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोताः इमाः प्रजाः सूत्रस्य सूत्रम सविद्यात् सविद्यात् ब्राह्मणम महत्। जो सूत्र जगत का जानता है, वो ब्रह्म यहीं पहचानता है। ब्रह्ममय हो गए मानव जो, वे जग में ही मोक्ष पा जाते हैं। हैं सबसे दिव्य वो पल जिनमें हम ब्रह्म निकटतम पाते हैं। संसार शून्य हो जाता है। हम भी तो अमिट हो जाते हैं। हम भी तो अमिट हो जाते हैं। उपासना के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। अब हमारा आगे का प्रवचन का सत्र है। ऊपर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। ओम। समादरणीय महानुभावों, हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई आपके समक्ष पहले सत्र में। फिर हमने ध्यान किया वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से। और अभी
इसका व्याख्यान हम सुनने जा रहे हैं। वैदिक संध्या में जो मंत्र महर्षि दयानंद जी ने दिए हैं वो क्रम इतना अद्भुत है और ईश्वर को प्राप्त करने कराने का इतना संक्षिप्त और इतना बढ़िया पाठ्यक्रम है। दुनिया में जितनी भी ध्यान पद्धतियां या ईश्वर प्राप्ति के जितने भी विधि विधान अन्य अन्य संप्रदायों में विद्यमान हैं, यदि तुलना करेंगे तो इससे बढ़िया और कोई पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, ऐसी मेरी तो धारणा बन चुकी है पक्की। रोजड़ में पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी का स्मरण हो रहा है मुझे। उनकी कृपा से मुझे लगातार अवसर मिला है ना। क्रिकेट में होता है ओपनिंग बैट्समैन आता है और यदि मैच के अंत तक नॉट आउट रहे तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो जब तक आचार्य जी जीवित रहे मुझे नॉन स्टॉप वहां पर अवसर मिला करने कराने का। मेरे अगेंस्ट दूसरे बैट्समैन बदलते रहे, कभी सत्यजीत जी आए तो कभी, पहले तो आशुतोष जी होते थे, स्वामी आशुतोष जी, फिर ब्रह्मविदानंद जी आए, फिर ये विशाल जी गांधीनगर वाले वो होते थे, फिर ईश्वरानंद जी आदि तो बाद में आए, इस बीच और भी आए, सत्यजीत आए, विश्वंग जी आए और न जाने ये सब परिवर्तित होते गए। लेकिन मेरा जो योगदान था आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने सुनिश्चित कर रखा था और उनके अंतिम वाक्य भी मेरे लिए यही थे। मैं जब अंतिम शिविर में अंतिम बार उनसे मिल के वापस जाने लगा तो उनके अंतिम वाक्य ये थे, दुनिया में तुम कहीं भी रहो अरुण, साल में 2 बार तुम्हें आना है यहाँ। उनका पुण्य स्मरण मैं करता हूं और उनके बड़े उपकार हैं मुझ पर। यदि उन्होंने मुझे वो अवसर नहीं दिया होता तो आज मेरे अंदर जो कुछ भी है वो नहीं होता, इसलिए उनका स्मरण मेरे लिए आवश्यक है। तो महानुभावों, आइए वैदिक संध्या के मंत्रों को हम जानते हैं। गायत्री मंत्र जैसा मैंने कहा, अ, उ और म, ये ओम में 3 जो बातें हैं, 3 स्तर हैं, उसका अगले महाव्याहृतियों के साथ संबंध है, भू भुवः स्वः से। और फिर गायत्री मंत्र के जो 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, से भी उसका संबंध है। उसको हम आप समझ रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने खुद ही ओंकार की व्याख्या करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में भी और पंचमहायज्ञ विधि में भी इसको लिखा है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद भूर भुवः स्वरितीति च। अकार उकार और मकार से प्रजापिता परमात्मा ने वेद त्रय को दुहा। क्या सुंदर संकल्पना है, देखो। अकार उकार और मकार से प्रजापिता परमात्मा ने वेद त्रय को दुहा और भू भुवः स्व को उत्पन्न किया, या भू भुवः स्व के रूप में वो प्रकट हुआ। तो क्या है ये भू? अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन का पहला प्रवचन दिया था उसमें थोड़ा सा मैं बता चुका हूं, संदर्भ विशेष में बता देता हूं। भू माने हमारा स्थूल अस्तित्व, भुवः माने हमारा सूक्ष्म अस्तित्व और स्व माने कारण अस्तित्व। कारण अस्तित्व में 3 अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये कारण अस्तित्व में है। और सूक्ष्म में हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और प्राण भी आ सकते हैं उसमें। अब चलो, स्थूल जो अस्तित्व है वो हमारा भूमय है। तो अकार उकार मकार क्रमशः इनको रिप्रेजेंट करता है। पद्भ्याम भूमि ही, है ना, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। शरीर के अंदर हमको इसके धारणा ध्यान धारणा स्थल जानने चाहिए। सबसे निचले 3 चक्र पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधी है और व्याप्ति उसकी पूरा शरीर है। नाभि से लेकर के नाभि, हृदय और कंठ, ये अंतरिक्ष लोक संबंधी 3 चक्र हैं और व्याप्ति उसका हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है। जो सूक्ष्म अस्तित्व शरीर छोड़ने के बाद भी जीवात्मा के साथ अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, नष्ट
नहीं होता। स्थूल शरीर तो नष्ट होता है। स्थूल शरीर में परमपिता परमात्मा ने दो विशेषताएं दी हैं जिसका सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक है लिंग निर्धारण, दूसरा है जाति निर्धारण। लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण स्थूल शरीर का विषय है, सूक्ष्म का। और इसीलिए इस जन्म में यदि कोई व्यक्ति जो सूक्ष्म शरीर लेके चल रहा है, अगले जन्म में उसका लिंग परिवर्तित हो सकता है, जाति भी परिवर्तन हो सकता है ना, परंतु सूक्ष्म शरीर रहता वही है। तत्त स्थूल शरीर प्राप्त होकर के तत्त संस्कार उभर जाते हैं, है ना। अब कुत्ते का शरीर मिल गया तो उसका वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, उसका दिमाग में वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, है ना। गाय का शरीर मिल गया तो वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। मनुष्य का शरीर मिल गया तो कोरा आता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है और अन्य मनुष्यतर प्राणियों का ज्ञान स्वाभाविक है। इसलिए परमात्मा उनको फीडेड एनकोडेड करके भेजता है। जैसे जेल में जिसको बंद करते हैं उनकी खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार करती है ना, उतने दायरे से बाहर उनको जाना नहीं है। तो पशु पक्षियों में भी ऐसा ही है, लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है, फ्रीडम है, वहां कर्म स्वतंत्रता है। जो कर्म स्वतंत्रता अन्य प्राणियों में नहीं है वो मनुष्य के पास है, और इसलिए वो कोरी पाटी है। यहां आकर के वो सीखता है, गर्भ से ही सीखना शुरू हो जाता है और शरीर धारण करके फिर सीखता है, भाषा सीखता है, हर कुछ सीखता है। पशु पक्षी भाषा नहीं सीखते, पशु पक्षी जीवन के लिए आवश्यक सारे कार्य नहीं सीखते, उनको इनबिल्ट है ज्ञान। लेकिन मनुष्य सीखता है, सही सिखाएगा तो सही सीखेगा, गलत सिखाएगा तो गलत सीखेगा, नहीं सिखाएगा तो नहीं सीखेगा। आदिवासियों में देखो वेद का ज्ञान नहीं है, ना साइंस का ज्ञान है ना। वो तो अपना प्राकृतिक रूप से जंगल में जो मिला खाया पिया, वनस्पति या प्राणियों को मार करके जैसा भी जीवन जीते, उनमें ज्ञान का विकास नहीं है। तो महानुभावों, ये हमको समझना है स्थूल, सूक्ष्म और कारण को। तो गायत्री ओम में जो अ है वो हमारे स्थूल को रिप्रेजेंट करता है, उ जो है सूक्ष्म को रिप्रेजेंट करता है, और म जो है कारण को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका संबंध क्या है? भूरिति वै प्राणः, एक प्राण शब्द आया, भुवः इति अपानः, दूसरा अपान शब्द आया, स्वरिति व्यानः। और इन तीनों के साथ तीन नाम और जुड़ जाते हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। आप अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र में ये मंत्र प्रयोग करते हैं, भूरग्नये, नहीं बीच में एक शब्द छूट गया, भूरग्नये। हाँ, अब अग्नि, प्राण और भू, देखिए ये जो जठर अग्नि जब तक हमारी तीव्र है तब तक ये स्थूल शरीर में खाया पिया पचेगा, और नहीं तो खाया पिया सब बेकार है आपके लिए। या तो कब्ज करेगा, या तो दस्त करेगा, या उल्टी करेगा, है ना। तो अग्नि रूपी प्राण के माध्यम से ये पाचन आदि हो रहा है। आयुर्वेद कह रहा है 13 अग्नियां हैं हमारे अंदर। केवल ये जठर अग्नि तो मुख्य है, इसके अलावा जो 5 भूत हैं उसकी भी अग्नियां हैं। पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि तो अग्नि स्वरूप है ही, वायु की भी अग्नि है, ऐसे पंचभूतों की भी अग्नि है, और 7 धातुओं की भी अग्नियां हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु। यदि ये अग्नियां न हो तो इनका आगे पाचन नहीं हो सकता। भोजन से रस बनता है, अग्नि के द्वारा ही पाचन होके बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, तो उसके लिए भी अग्नि चाहिए। ऐसे आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। तो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ये प्राणों के माध्यम से संचालित है और परमात्मा इसको कर रहा है। ध्यान कीजिए कितना आनंद है। देखिए आपका ध्यान भटक ही नहीं सकता। भटकता क्यों है? क्योंकि परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कल्पनाओं में घूम रहे हैं। तो फिर कल्पनाएं तो फिर समुद्र की जो ऊपर का सरफेस है ना उसकी तरह है। समुद्र की लहरें कभी स्थिर हुई हैं? स्थिर हो सकती हैं, इसीलिए नहीं होता। ध्यान हमारा क्यों नहीं लगता? विचारों का तांता क्यों नहीं रुकता? समझने की कोशिश कीजिए सही विधि से, सटीक, है ना। वो एक श्लोक आपने सुना होगा, प्रणवो धनुः शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। धारणा, ध्यान, समाधि, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को साथ लेके यदि आप विधिवत करोगे
जैसा कि आपको इन सत्रों में बताया जाएगा, तो कहीं मन भटकने का कोई काम नहीं है और पहले ही दिन से आपको ये यात्रा सुखद लगने लगेगी। वरना ध्यान करना सबके लिए एक बोझिल और नीरस काम लगता है ना। और ऋषियों ने तो क्या कहा कि बोले कामना, इच्छाओं के विषय में बहुत अच्छा श्लोक मनुस्मृति में आया। वो कहते हैं अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यधि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। एक और श्लोक में आया, आधे श्लोक है उसका, काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। बोले बिना कामना के कुछ होता नहीं। और कामना किसकी करनी चाहिए? वेद ज्ञान अधिगम की और योग की कामना करनी चाहिए। परंतु आजकल क्या हो रहा है? काम्यो ही व्हाट्सएप देवता, यूट्यूब च विशेषतः। देखना, एक आम आदमी की प्रवृत्ति, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है? वो बगल में रखा हुआ मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठा के क्या देखता है? व्हाट्सएप में कितने मेरे को पोस्ट आए हैं वो देखता है। और बाकी दिन भर जब भी उसको समय मिलता है यूट्यूब में लगा रहता है। इसका सदुपयोग हो सकता है, मैं तो करता हूं, लेकिन व्यक्ति नहीं जान रहा क्या करना चाहिए। आइए, थोड़ा सा विषय से भटक गया, फिर वापस विषय पे आता हूं। महानुभावों, हमारी कामना क्या होनी चाहिए कि मैं इन रहस्यों को जानूं और ध्यान लगाऊं। इसके लिए मनुष्य जीवन है। वरना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। हम भी उसी तरह से जीवन जिए तो कोई जीवन नहीं जिया हमने। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भू माने स्थूल, भुवः माने सूक्ष्म, स्वः माने कारण, अ उ म, इन तीनों का संबंध हो गया। अब उसी तरह से आप ध्यान भी कर सकते हैं। विराट, अग्नि, विश्व, सबसे निचले 3 चक्रों में विराट, अग्नि, विश्व, फिर यहां से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, फिर ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, ओंकार का आदर्श रूप में ध्यान कर सकते हैं। फिर भू भुव स्व का भी ध्यान बता दिया मैंने, स्थूल सूक्ष्म कारण के माध्यम से। भू कहते ही ताउम्र मेरे जो है प्राणों के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहे, अर्थात मैं उचित खानपान, सात्विक खानपान और नियमित दिनचर्या द्वारा शरीर को स्वस्थ रखूं। भुवः, मेरे अंतःकरण में अविद्या है जो मुझे दुखों में डालती है। क्लेश जो है, अविद्या ही अपने आप में क्लेश है और बाकी के सारे क्लेश भी अविद्या निर्मित हैं। अविद्या मूल है इन सब का, ऐसा ऋषियों ने बताया। तो भुवः, मैं अंतःकरण की अविद्या को दूर करने के लिए स्वाध्याय करूं, ध्यान करूं, आत्मचिंतन करूं, शंका समाधान करूं, सत्संग करूं, और इन सब कार्यों से मैं अविद्या को दूर करने की चेष्टा करूं। तब भुवः रूपी जो है अपान, भुवः इति अपानः यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु परमात्मा, ये शब्द लिखे हैं ऋषि दयानंद ने और पीछे से उपनिषद से लिया है। भूरिति वै प्राणः भुवरित्यपानः। आप यज्ञ में बोलते हो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, तो उसके अगला क्या मंत्र है? भुवः वायवे अपानाय। अब जब तक अपान वायु अंदर है बहुत कष्ट देगी, और निकल गई तो आनंद है। जितने भी मल हैं, चाहे वो मल रूप में हो, मूत्र रूप में हो, पसीना हो, दुर्गंध हो, शरीर में रहेगा तो रोग उत्पन्न करेगा और शरीर से बाहर निकलेगा तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे ही मानस मल, मानस बुराइयां है ना, रजोगुण तमोगुण से उपजे संस्कार और विचार जब तक हैं वो दुखदाई है। वह वायवे अपानाय स्वाहा। हे परमात्मा, हे अपान परमात्मा, जैसे मेरे शारीर मल को अपान रूप में, अपान प्राण है एक, 5 प्राणों में अपान एक है, और अपान शरीर से मल, अपशेष, दुर्गंध, पसीना ये सब के द्वारा बाहर निकलता है। ऐसे ही मेरे मानस मल को आप दूर कीजिए। अर्थात मैं, एक आता है ना असतो मा सद्गमय, उसके बाद क्या है? मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाइए, अंधेरा है अंदर, अंधेरे को दूर कीजिए। असत माने, देखो असत का संबंध भी आता है, रजोगुण और तमोगुण ये हमको असत में प्रवृत्त करते हैं। आगे आएगा अघमर्षण सूक्त में, इसकी विशेष व्याख्या करूंगा। अब केवल संदर्भ समझें कि व्यवहार जीवन में जीते हुए हम असत को छोड़ें, सत्य को धारण करें। तो और अविद्या को दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करें तो स्वह आनंद हमको मिलेगा।
जीवात्मा दिव्य है अपने आप में। दूसरी बात, जो मन हमको साधन दिया है ना, उसका अपना मूल स्वरूप है सत्वगुण प्रधानता, पर उसमें राग द्वेष ईर्ष्या आदि भर भर के हम उसको रजोगुणी तमोगुणी करते हैं और इसलिए आनंद से वंचित हो जाते हैं, दूर रह जाते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं। तो महानुभावों, ये हमको समझना है। आगे चलते हैं। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, यही मंत्र बोलते हैं ना। तीसरा शब्द आया आदित्य। देखो, सूर्य उदय हुआ और पूरे सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश है ना। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि में ईश्वर का वेद ज्ञान समा जाता है और ज्ञान के अनुसार कर्म करना शुरू हो जाता है, उसके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। दुख का लेश मात्र भी नहीं है उसके जीवन में, चिंता है ही नहीं। कितना ही नुकसान हो जाए वो अंदर से उद्वेलित नहीं होता, और कितना ही खूब आनंद आ जाए नाचता नहीं वो। हे उपादेय शून्य जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। बढ़िया बढ़िया मिला, स्वागत है, और छिन गया, कोई चिंता नहीं है। ऐसा आदमी आनंदित रहता है ना। प्रभु प्यारे से जिसका उसे, अब वो स्थिति को हमको प्राप्त होना है महानुभाव। ये गायत्री मंत्र के जप से सिद्ध होता है। अब देखो, पहला चरण है तत्सवितुर। इसमें शब्द देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। तत् माने उस परमात्मा के। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमात्मा ने ये जो सृष्टि रची, तो बुरे आदमी क्यों रचे? ना बुरे आदमी रचता, ना सृष्टि में पाप होता। आपको क्या लगता है? परमात्मा सृष्टि करता है ना, सभी के शरीरों का निर्माण करता है। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव। ऋषि ने भी यही अर्थ लिखा है, सबके शरीरों का वो निर्माता है, सबका विधाता है। तो बुरे आदमी रचता ही नहीं, और जीवन में कहीं पाप ही नहीं होता, कष्ट नहीं होता, लूट खसोट नहीं होती, सब आनंद से रहते, मजे से रहते। परमात्मा ने बुरे आदमी नहीं रचे। हम वैदिकों की यह मान्यता नहीं है कि परमात्मा ने अपने में से सृष्टि रची। अपने में से यदि सृष्टि रचता तो पवित्र ही रचता ना। परमात्मा कारण गुण पूर्वक कार्य गुण है ना, कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। परमात्मा ने पृथक वर्तमान प्रकृति से संसार रचा है, और प्रकृति में बाय डिफॉल्ट तीन चीजें आ रही हैं, सत्व रजस और। अब गायत्री मंत्र में पहले चरण में एक शब्द आया वरेण्यम। क्या शब्द आया? उसकी व्युत्पत्ति क्या है देखिए, व्री वर्णे। व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द है, यानी चुनना। अब ये चुनने की विशेषता केवल मानवों को दी है परमात्मा ने, कर्म स्वातंत्र्य। ये अन्य प्राणियों के पास, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए था? जगत है सत रज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। जब ऋषि दयानंद योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये बोले चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, और योग होने पर दृष्टा में अवस्थिति होती है साधक की। दृष्टा दो हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा को जान लेता है। तो इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर लिखा है, पुस्तक में दिया है मैंने। वहां वो लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, सब ओर से निरुद्ध। कितनी बढ़िया बात कही, कितना बड़ा संदेश हमको दिया। तत्सवितुर वरेण्यम, परमात्मा ने हमको जो चयन हक दिया है, हम उस सविता परमात्मा के द्वारा निर्मित इस सृष्टि में सत ही सत का वर्ण करें। देखने में सत, सुनने में सत, खाने में सत, पीने में सत, लेन देन में सत, व्यवहार में सत, विचारों में सत, तब भूरग्नये प्राणाय स्वाहा पूर्ण होगा, तत्सवितुर वरेण्यम सिद्ध होगा। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, अंतरिक्ष लोक की बात आ गई। भर्ग परमात्मा के क्लेश नाशक तेज को कहते हैं। क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसके लिए पुरुषार्थ करें हम, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करें हम, तप करें हम, है ना। तीन मुख्य बाधाएं हैं, बोलिए मेरे साथ, मल, आवरण, विक्षेप, ये बाधाएं हैं। और इसके लिए क्रिया योग का अनुष्ठान है।
क्रिया योग क्यों करना चाहिए? बोले समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। यह है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग माने परमात्मा के उस क्लेश नाशक स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। केवल ध्यान बोलने मात्र से, शब्द बोलने मात्र से क्रिया सिद्धि तो कैसे होगी? क्रिया योग के अनुष्ठान से होगी। बोलिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना। इसके विषय में और विस्तार से बातें बताएंगे। अभी केवल आपको एक हिंट दिया मैंने कि भर्गो देवस्य धीमहि कहां पूरा होगा? भुवः वायवे अपानाय स्वाहा कैसे सिद्ध होगा, वो मैंने आपको प्रायोगिक विधि बता दी। आगे चलते हैं। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, और गायत्री का तीसरा चरण है धियो यो नः आदित्य। देखो, एक मंत्र हम आर्य समाजी विशेष करके उनको कंठस्थ होता है। प्रति रविवार जो आते हैं और उसमें बृहद यज्ञ में एक मंत्र आता है, उदुत्तमम वरुणपाशम अस्मद अवाधमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयम आदित्य व्रते तवा अनागसो अदितये श्याम स्वाहा। क्या सुंदर बात कही। हे वरुण परमात्मा, मेरे नीचे के बंधन को नीचे से शिथिल कर दो, बीच वाले बंधन को मध्य से शिथिल कर दो, ऊपर वाले बंधन को ऊपर से शिथिल कर दो, है ना। एक वटुक ब्रह्मचारी जब विद्यालय में विद्या ग्रहण करने जाता है तो उसको मेखला पहनाई जाती है। ये नीचे वाले बंधन का प्रतीक है। भूलोक संबंधी वहां भी गांठ होती है उसमें। फिर यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ये बीच वाला है, उसमें भी ग्रंथि होती है। और फिर शिखा में भी ग्रंथि लगाते हैं। तो ये 3 बंधन हो गए। वरुण परमात्मा से प्रार्थना की, अनागसह, पापों को छोड़ करके भूलोक संबंधी, अंतरिक्ष लोक संबंधी, द्युलोक संबंधी, है ना, बंधनों को परमात्मा हमसे छुड़ाओ, मुक्त करो हमें, ताकि आदित्य श्याम स्वा, तेरे अखंड व्रत में हम आदित्य रूप से बने रहें, अर्थात तेरे बताए आज्ञाओं के ऊपर हम सतत चलते रहें बिना रुके। कितनी सुंदर बात है। स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इन मंत्रों से आहुतियां देते हो, कभी इन पर विचार कर लिया करो। कितने सुंदर भाव हैं, जीवन कितना परिवर्तित हो सकता है तुरंत। तो महानुभावों, अब आगे चलते हैं। इतना हो गया। ईश्वर हमारे स्मृति से एक क्षण भी ओझल न होवे, यह है धियो यो नः प्रचोदयात् का पूर्ण अर्थ। क्यों? जहां हम ईश्वर को पकड़े रखते हैं वहां हम दिव्यता से जुड़ते हैं, वहां भीतर से शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, विवेकशील होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। और ईश्वर छूटा हाथ से अविद्या की मार पड़ती है, क्लेश पीसने लगते हैं, अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी का प्रयोग, अनिष्ट क्रियाएं कर बैठते हैं। क्योंकि रजोगुण तमोगुण तैयार बैठे हैं, विच्छिन्न अवस्था में हैं, उदार हो आते हैं आलंबन को पा करके अन्य किसी बहाने से, और फिर वही सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। धियो यो नः, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। हे परमात्मा, मेरे ज्ञान में सातत्यपूर्ण आप बने रहो, मैं आपसे जुड़ा जुड़ा रहूं, आपसे जुदा जुदा कभी ना हूं। जहां आपसे जुदा, ऋषि दयानंद ने लिखा है आर्याभिविनय नामक ग्रंथ में एक मंत्र की व्याख्या करते हुए, वो लिखते हैं, हे परमात्मा, एक क्षण भी हम आपको भूल के न रहें। जब ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति, जिसकी 18 घंटे समाधि लग सकती थी, यानी व्यवहार काल में भी वो समाधिस्थ ही रहते थे, वो व्यक्ति ये लिख रहा है कि हम आपसे एक क्षण भी आपको भूले ना रहें, और यदि हम आपको भूल जाएंगे तो पता नहीं हमारा कहां ठिकाना, क्या हमारी अवस्थिति होगी। तो उनको ऐसा लगता है, और हम तो दिन रात प्रकृति और उसके आनंद में लगे हुए हैं, हमारी क्या दुर्गति है उसकी तो कहना ही नहीं चाहिए। तो महानुभाव, धियो यो नः प्रचोदयात् तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। हे आदित्य स्वरूप परमात्मन, तेरे अखंड व्रत में तेरी आज्ञा पालन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, प्रति क्षण तेरे लिए ही, तेरी प्राप्ति के लिए ही ये जीवन समर्पित हो। तूने बताया वैसा ही करेंगे। यस बॉस। सफल कौन होता है व्यक्ति? यस बॉस। आप हमारे बॉस हो, आपका ही कहा मानेंगे, आप जैसा कहते हैं वैसा सोचेंगे, आपने जैसा कहा है वैसा ही वाणी का प्रयोग करेंगे, आपने जैसा करके ये शरीर दिया है वैसा ही इंद्रियों का सदुपयोग करेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे, अपनी बुद्धि को बाजू में रखेंगे। हम क्या करते हैं? घालमेल करते हैं। जितना हमसे पालन होता है उतना तो मानते हैं,
और जहां पालन नहीं होता वहां ताक पे रख देते हैं। बताऊं कैसे? ईश्वर ने उपदेश दिया था, भद्रम करणे भी शृणुयाम, भद्रम पश्येम, ईश्वर का आदेश है ना। क्या हम दिन भर में भद्र ही भद्र देखते हैं, भद्र ही भद्र सुनते हैं? आजकल की तारीख में तो असंभव है। टीवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इसके माध्यम से प्रसारण हो रहा है, क्या वो भद्र ही भद्र हो रहा है? न्यूज चैनल खोलो, स्टार्ट टू एंड अभद्र ही होता है। न्यूज चैनलों का तो ये एम्ब्लेम है कि बुरी खबर से अच्छी खबर कोई होती ही नहीं, तो बुरी खबर ही दिखाओ, दिन रात वही दिखाते हैं। तो महानुभावों, अभद्री अभद्र का देखा जा रहा है, अभद्री अभद्र सुना जा रहा है, कहां ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं? पर नहीं, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जब अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तो वो अभद्र देख ही नहीं सकता, अभद्र जी ही नहीं सकता, अभद्र कर ही नहीं सकता। तो ये गायत्री मंत्र को इस तरह से जपना है कि जीवन में हमको सत ही सत का आभरण करना है, अंतःकरण की अविद्या को दूर करने के लिए लगातार पुरुषार्थ करना है। मनुष्य होने की पहचान ये है कि प्रतिदिन उपासना में हो रही प्रगति आपको स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए। दो ही गतियां हैं, जीवात्मा या तो ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। यदि ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं महानुभाव, एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये उत्थान नहीं हो रहा है तो पतन निश्चित है, पर पतनित आदमी पतनित मानता नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। उत्थान तो नहीं हो रहा, ये तो स्पष्ट है, दिख रहा है। प्रतिदिन उपासना में प्रगति नहीं हो रही है, प्रतिदिन परोपकार में प्रगति नहीं हो रही है, प्रतिदिन शांति में वृद्धि नहीं हो रही है, प्रतिदिन सद्गुणों में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ना। और हमारे जीवित होने का, हमारी चेतना का यही एक प्रमाण है कि हमारी प्रतिदिन वृद्धि होवे, प्रतिदिन हमारा चिंतन बढ़े, प्रतिदिन हमारे सद्गुणों में वृद्धि होवे, हमारा विचार और हमारे कर्म में एकरूपता आए। नहीं तो विचार कुछ और होते हैं, सिद्धांत कुछ और होते हैं, जीवन कहीं और चला जा रहा होता है। ये पतन है महानुभावों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमको जानना है आने वाले समयों में। तो 7 मिनट बचे हैं। आप में से आज जितना समझाया गया या पढ़ाया गया या बताया गया, उसमें कोई शंका हो तो मैं अवसर देता हूं, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। हम्म। आप संदर्भ बताएं तो फिर मैं बता दूंगा किसके साथ मैचिंग। हाँ बराबर। सांख्य दर्शन में महत्त्व शब्द आया है और वेदों में भी आया है। बुद्धि, अब देखो, एक ब्रह्मांड में भी सूर्य है और अंदर भी एक सूर्य है, ये सूर्य ही बुद्धि है। प्रमाण देता हूं। अब देखो, जैसा मैंने कहा आपको कि अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, है ना। अब विज्ञानमय कोश में सबसे प्रमुख घटक है बुद्धि, मनोमय कोश में सबसे प्रमुख घटक है मन। वेद का मंत्र सुनिए, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, है ना। इस सृष्टि में भी सूर्य जो है प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य से ही सबको सब चीजें प्रकाशित हैं, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं है। सूर्य स्वतः प्रकाशित है और चंद्रमा और दूसरे अन्य ग्रह आदि सूर्यतः परतः प्रकाशित है ना। ऐसे ही बुद्धि हमारे अंदर, बुद्धि यदि न हो तो मन कार्य नहीं कर सकता। बुद्धि निर्णय करती है ना। मन तो केवल प्रकाशित होता है, मन के अंदर इंद्रियां ला करके अपना विचार देती है, बुद्धि निर्णय करती है अर्थ धरातल पर, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। तो बुद्धि सर्व मुख्य हो गई।
तो ऐसे इसका विभाजन कर सकते हैं। मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ईश्वर ने हमको वेद मंत्रों में दिया और जैसे हम ये सृष्टि देखते हैं, उसको ध्यान में करते हुए वेद मंत्रों का यदि अपने साथ संबंध जोड़ करके यदि आप ध्यान करेंगे तो चित्तवृत्ति निरोध में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम प्रायः संध्या मंत्र पाठ करके इतिश्री हो जाती है, अर्थों का हमने चिंतन नहीं किया, तो क्या करना पड़ता है, ऋषि मुनियों का सहारा लेना पड़ता है कि इस मंत्र में इस पद का ऋषि ने क्या अर्थ लिया, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, उन्होंने हमसे अधिक यात्रा पार की है, तो उसकी बुद्धि से हम काम लेंगे। और फिर जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पर हम शब्दों से शुरू कर सकते हैं। ऋषि के पहले तो वेद का मंत्र हमने लिया प्रमाण रूप में, उस पर ऋषि का भाष्य हमने अर्थ रूप में लिया, और इधर से हम शब्द रूप में स्तुति प्रार्थना उपासना शुरू कर दी। आज हमारी प्रारंभिक फर्स्ट बिगिनिंग डे साधना करते 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 व्यवहार जीवन में यम नियमों के पालन का स्तर बनता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, सफाई एक दिन में नहीं होती, जन्म जन्मांतर के कूड़े का ढेर है, एक दिन में नहीं जाएगा, परंतु आज शुरू किया और उसके लिए ध्यास बनाया, मुझे यही करना है और इसी के लिए मेरा जीवन है, ऐसा जब हम समझते हैं तब आगे बढ़ती है गाड़ी और निश्चिततः हमको रास्ता मिल जाता है। तो और किसी का कोई प्रश्न? 3 मिनट है। हाँ, हाँ, कहीं कहीं चित्त और मन को एक ही माना है, जैसे योग दर्शन, योगस चित्त वृत्ति निरोध और मन एक ही चीज माना, लेकिन वेद में मनः सह चित्तमेषाम, देखो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु में एक मंत्र आता है ना, समानी व आकुति समाना, है ना, उसमें आता है मनः सह चित्तमेषाम, तो वहां चित्त और मन को अलग अलग भी कहा गया है। तो कार्य की दृष्टि से भेद है, चित्त भंडारण व्यवस्था है और मन उसका उद्बोधन है, उसमें है ना, मन के अंदर भंडारण जिसमें है वो चित्त है, और चित्त के अंदर के संस्कार जहां उभरते हैं वो है मन, या संकल्प विकल्प जहां होता है वो है मन। संकल्प विकल्प कहां से करेगा, वो पीछे से कहीं ना कहीं तो भंडारण है ना, वो भंडारण चित्त में है, और चित्त के अंदर का भंडारण अव्यक्त है। मन में वो उद्बुद्ध होता है तो व्यक्त रूप में होता है, और भंडारण दूसरे रूप में भी होता है। अब देखो, पिछले जन्मों की स्मृतियां हम वो चित्र नहीं ला सकते, लेकिन इस जन्म की पूर्व अनुभूत उसकी चित्र भी हम लाते हैं, है ना, स्मृति में। बचपन में किसी ने हमको मारा, घुटना तोड़ा, दिन जीवन पर्यंत याद रहेगा, मरने तक। पिछले जन्म में किसी ने सर फोड़ा था, अब कहां याद है, लेकिन वो जो संस्कार लिए गए थे, दुख लिया गया था, वो बीज रूप में द्वेषज कर्मा से कैरी फॉरवर्डेड है, परंतु उसकी स्मृति हाँ नहीं बनती, तो वो बीज रूप में है, अव्यक्त है। वो इस जन्म में वैसा ही आलंबन आने पर वो भीतर से धक्का मारेगा, और वैसा ही सोचने करने के लिए, दुखी होने के लिए, फिर रिएक्ट करने के लिए भीतर से वो करेगा। मतलब वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, वो बीज रूप में है। इसलिए उसको अर्णव नाम दिया हमने, और इसको समुद्र नाम दिया। इस जन्म के संस्कारों को, जिसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है, समुद्र है, और जिसकी वीडियो रिकॉल नहीं होती परंतु वो हैं जीवित। जैसे एक बॉम्ब है, डीएक्टिवेटेड है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है ना, डिफ्यूज है या डीएक्टिवेट है, वो बॉम्ब है एक तरह से। तो वो कर्माशय जब भी आलंबन आएगा तो उद्बुद्ध होगा, और वैसा ही जीवात्मा को कर्म करने में प्रेरित करेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्ति है, तो आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं।